आज की वीडियो में मैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करूंगा कि कल बाजार का क्या व्यवहार रह सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विशेष बात, मेरा यह मानना है कि अगर शेयर मार्केट में हमको अच्छा काम करना है तो मुझे लगता है न्यूज पर ज़्यादा भरोसा ना करके ज़्यादा भरोसा हमको चार्ट पर करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। दोस्तों, आप लोग को ध्यान होगा प्रीवियस वीडियो से ही मेरा व्यू मार्केट को लेकर के बुलिश है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इस एरिया में निफ्टी का एक सप्लाई जोन है, क्योंकि प्रीवियस टाइम निफ्टी ने यहाँ क्लोजिंग दिया और उसके बाद यहीं से सीधे गैप डाउन ओपनिंग होती निफ्टी की। तो एक तो सेलिंग पॉइंट ये हुआ, दूसरा यहां से यहां तक निफ्टी डाउन आई है तो एक यह भी सेलिंग एरिया हुई निफ्टी की। हमने दोनों को मर्ज कर दिया है। जब दोनों को मिला के देखते हैं तो लगभग 24,250 से लेकर के 24,448 से 50 मानते हैं मोटा मोटा, 24,250 से लेकर के 24,450 के बीच में एक ये सप्लाई जोन एरिया है। अगर निफ्टी इन किन्हीं एरियाज को हिट करती है तो हो सकता है निफ्टी में हमको फिर से दबाव देखने को मिले, या कह सकते हैं हो सकता है निफ्टी फिर से डाउन आए। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि निफ्टी में इतना ये गैप आ गया है, तो अगर कहीं से निफ्टी में किसी दिन मान लीजिए कोई एक हैवी सेलिंग आती है तो फिर नीचे रोकने के लिए कोई भी अच्छा डिमांड जोन इस गैप से पहले कुछ भी नहीं है एरिया। ठीक है, तो अभी निफ्टी अगर जाना चाहे तो यहां तक जा सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हम करते हैं विश्लेषण सेंसेक्स का। अगर हम सेंसेक्स में आते हैं, देखिए यहां पर दो कैंडल आपको पैरेलल दिखाई दे रही हैं, तो ये कोई बात नहीं है, ये भी बिकॉज भी मेंटेनेंस चल रहा होगा अकाउंट का, उस वजह से जो है अभी ये सही नहीं हुआ है। रात में 12 बजे बाद ये चीज़ें सही हो जाती हैं। इस कैंडल को आप ना ही देखें, वही कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ आप देखेंगे सेंसेक्स में भी, अगर आप देखें एक सप्लाई जोन इस एरिया में है, इस एरिया में, और एक यह एरिया है जैसे निफ्टी में था। आप अगर दोनों को मिला के मार्क कर दें, चलिए हम इसको हैश करते हैं मार्क, तो सेंसेक्स में अभी इतना मार्जिन दिखता है क्या, 78,206 से लेकर के 78,908, ये एरिया कि अगर सेंसेक्स यहां से ऊपर जाना चाहे तो यहां तक जा सकता है। लेकिन एक विशेष बात है, अब आप कह सकते हैं सर आपका व्यू क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1-2 दिन के लिए बुलिश हूं। उसके बाद मेरा व्यू मार्केट को लेकर के बेरिश रहेगा। अब ये बात मैं आपको बताना चाहता था। अब आते हम बैंक निफ्टी में। सॉरी, निफ्टी बैंक लिखना पड़ेगा। अगर हम निफ्टी बैंक में आते हैं तो एक काम करते हैं, निफ्टी बैंक में भी अगर हम देखें तो एक चीज दिख के रही है कि क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी में, यहां पर भी निफ्टी बैंक ने एक सप्लाई जोन बनाया हुआ है, और सेम निफ्टी के तरीके सेंसेक्स तरीके यहां से बैंक निफ्टी डाउन आ गई थी। तो अगर हम दोनों एरिया को मार्क करते हैं तो देखिए ये एक सप्लाई जोन एरिया यहां बन रही है। ये तो हो गया कि यहां से गैप डाउन बैंक निफ्टी आई थी। आप यहां से मार्क कर लो, यहां से मार्क कर लो, या और भी ऊपर मार्क कर लो, या यहां से मार्क कर लो, जैसे तैसे भी। चलिए एकदम टॉप हमने मार्क किया, तो हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में एक जो है 57,000 57,119 है, 20 मानते हैं मोटा मोटा, 57,120 से लेकर के 57,768 के बीच में एक सप्लाई जोन है। अगर बैंक निफ्टी इन किन्हीं एरियाज के आसपास जाती है तो बैंक निफ्टी में फिर से दबाव आ सकता है। जबकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में इस लाइन को यहां भी हम रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहीं से कहां से 56,000 56,000
590 बात है, 56,600 से 57,768। इन्हीं किन्हीं एरिया से अगर जाती बैंक निफ्टी तो इन्हीं किन्हीं एरिया से बैंक निफ्टी में हमको दबाव देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस वाले जोन में जाती है 56,600 से 57,768, जो भी एक 1000 पॉइंट के आसपास का जो भी एक एरिया, 1000 के आसपास का जो भी एरिया है, ध्यान रखिए इस एरिया में बैंक निफ्टी में हो सकता है हमको बहुत ही अच्छा खासा दबाव देखने को मिले। उस वजह से जब बैंक निफ्टी इन एरिया में जाएगी तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स जहां कहीं भी होंगे वहीं से हमको उन दोनों इंडेक्स में भी अच्छा खासा दबाव देखने को मिल सकता है। यहां पर न्यूज से थोड़ा दूरी बना के रखना जरूरी है। मेरा वैसे तो अभी मैं देख रहा हूं हर तरफ न्यूज निगेटिव ही है। पहले ईरान अमेरिका की बातें हुई इस्लामाबाद में, वहां पर वो चीजें सफल नहीं हुई, ये निगेटिव न्यूज, जिस वजह से मार्केट में आपने देखा पिछले ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग होती है, लेकिन अपना भी बुलिश था, गैप डाउन ओपन तो होती है लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद और नीचे ना जाकर के फिर सीधा ऊपर गई। वहां भी मेरा व्यू कहीं ना कहीं न्यूज के अगेंस्ट था, मैं न्यूज की तरफ नहीं था। अब भी मैं कहीं ना कहीं न्यूज के खिलाफ ही जा रहा हूं क्योंकि अब ये सब आ रहा है कि शायद अमेरिका ने घेराबंदी शुरू कर दिया है कि कर दिया है। आप लोग देख लीजिएगा ईरान में क्या स्टेट ऑफ हार्मज का मामला चल रहा है, चाइना का भी बीच में इशू आने लगा है, हर तरफ निगेटिव का माहौल बना हुआ है। लेकिन बिकॉज अभी मार्केट उस वाले सप्लाई जोन तक नहीं गई है जहां तक मुझे उम्मीद थी, आज नहीं 26 मार्च से उम्मीद थी, जब मैंने मैसेज किया था कि अप्रैल के आसपास, मतलब इस अप्रैल में बाजार हमको ऑल टाइम हाई के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस हिसाब से मेरा व्यू बुलिश था, तो अभी भी मेरा व्यू बुलिश है। खास बात यह है, मान लीजिए, देखिए मैं यहां पर अपने व्यक्तिगत विचार रखता हूं, आवश्यक नहीं है कि मैं सही ही निकलूं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सच है, इस समय न्यूज भर भर के परोसी जा रही है, खूब परोसी जा रही है, ये लो न्यूज, ये लो न्यूज, ये लो न्यूज, न्यूज पे न्यूज। तो मार्केट इसलिए जो है सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल पा रही है, कहीं से भी उसकी दिशा बदल सकती है। लेकिन बिकॉज मैं न्यूज पर भरोसा नहीं करता हूं, मैं टेक्निकल भरोसा करता हूं, इसलिए मैं न्यूज के अगेंस्ट बात कर रहा हूं। मार्केट न्यूज नेगेटिव है नो डाउट, लेकिन हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी खुले, कि जहां क्लोजिंग उससे थोड़ा नीचे खुले, या जहां क्लोजिंग है वहीं खुले, जो कुछ खुले। मेरा व्यू ओवरऑल बुलिश ही है कि मुझे पूरा उम्मीद है कि मार्केट इस वाले सप्लाई जोन तक जाने की कोशिश कर सकता। लेकिन अगर बैंक निफ्टी सपोज करें इस सप्लाई जोन के पास अप्रोच कर गया तो उसके बाद उसकी के पैरेलल या निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, जहां कहीं रहेंगे उनको लेकर भी हमारा भी बेयरिश हो जाएगा बैंक निफ्टी के साथ साथ। अब हो सकता है जब यहां पर बाजार जाए सप्लाई जोन में, हो सकता है ट्रंप महोदय कोई एक अच्छी न्यूज दे दे कि मैं घेराबंदी अब खत्म कर दूंगा, अब ईरान चाहे जो करे मुझसे कोई मतलब नहीं, तो भी पॉजिटिव न्यूज आएगी, तो भी मेरा व्यू इस सप्लाई जोन में जाने के बाद में बेयरिश रहेगा। क्यों ना कितनी अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ जाए, मेरा व्यू बेयरिश ही रहेगा, क्योंकि उस समय मार्केट पहुंच चुकी होगी सप्लाई जोन एरियाज में। बाकी मार्केट इज सुप्रीम, हो सकता है मैं प्रेडिक्शन गलत साबित हो जाए। मैं चाहता तो इस न्यूज भरे माहौल में वीडियो ही ना बनाता, कि ना बनाऊंगा वीडियो ना प्रेडिक्शन गलत होगा। लेकिन यह कोई बात नहीं होती है, असली खिलाड़ी वही है जो विषम परिस्थितियों में भी खड़ा रहे। हाँ स्थितियां विषम है, मानता हूं न्यूज चल रही है, मान सकता हूं मेरा प्रेडिक्शन हो सकता कई बार गलत साबित हो जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि डर के भाग जाऊंगा। हम डरने वालों में से नहीं हैं। अभी तो अपना समय आया कहां, आने दीजिए, तब बताऊंगा मार्केट को कि कैसे किया जाता है प्रेडिक्शन। उस समय का हमें इंतजार है कि न्यूज मार्केट से कब गायब होगी। ध्यान रखिए दोस्तों,
हमने यहाँ पर जो भी निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, निफ्टी 50 का एनालिसिस किया, इन इंडेक्स में ट्रेडिंग पर्पज से नहीं किया कि आपको इंडेक्स में ट्रेडिंग करना है। बाजार का व्यवहार क्या रह सकता है उसको समझने के लिए हमने केवल इंडेक्स का एक सहारा लिया है। ध्यान रखिए दोस्तों, शेयर मार्केट भारी भरकम जोखिम पे आधारित है, इसलिए शेयर मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स की दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।